चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 3000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट हम चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन की सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम सिर्फ 22 रनों के मामूली अंतर से हार गई थी, जिसके बाद चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करुण नायर लगातार 3 टेस्ट मैचों में फ्लॉप रहे और इसी वजह से उनको बाहर करके साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल हो जाने की वजह से शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। इसके अलावा आकाशदीप के इंजर्ड हो जाने के कारण उनकी जगह पर अंशुल कंबोज को डेब्यू करने का मौका मिला है। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया पूरी तरीके से इंग्लैंड से तीसरे टेस्ट मैच के हार का बदला लेने के लिए मैदान पर उतरी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहला ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर चौके के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर के हाथों में गेंद को थमा दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल शुरुआती 3 गेंदों में एक भी रन नहीं बना सके। चौथी गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल के पास थी और जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदों में 1 रन भी नहीं खर्च किया। जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 5 रन बन चुका था। तीसरे ओवर में भी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए केएल राहुल को खूब चकमा दिया। राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे ब्राइडन कोर्स। उन्होंने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए जा चुकी थी। ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल ने सिंगल चुरा लिया। राहुल ने तीसरे ओवर में 5 रन जोड़े और टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि केएल राहुल के होश उड़ गए। जोफ्रा आर्चर की खतरनाक गेंद के सामने राहुल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। जोफ्रा आर्चर ने राहुल को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस किया और कोई भी मौका नहीं दिया। 5वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से क्रिस वॉक्स को भेज दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। लेकिन इसके बाद क्रिस वॉक्स ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी 5 गेंदों में एक भी रन नहीं खर्च किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 15 रन बन चुका था। इंग्लैंड की तरफ से 6वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद को केएल राहुल ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स को भेजा, लेकिन इस बार केएल राहुल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी।
ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद पांचवी गेंद पर उन्होंने एकल चुरा लिया। क्रिस वॉक्स का यह ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 7 रन लुटा दिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। खास करके एल राहुल की बैटिंग को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों से किसी बात का बदला ले रहे हों। 8वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर केएल राहुल मौजूद थे। राहुल को यह बात अच्छी तरीके से पता थी कि जोफ्रा आर्चर के सामने अगर वह कोई बड़ा शॉट खेलेंगे तो काफी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया। जोफ्रा आर्चर ने 8वें ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि 8वां ओवर मेड इन रहा। लेकिन वह भी इंग्लैंड को विकेट दिलाने में कामयाब नहीं हो सके और निराश मन से वापस लौट गए। 9वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए यशस्वी जायसवाल को खूब चकमा दिया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन वह भी इंग्लैंड को सफलता नहीं दिला सके। इंग्लैंड की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की 5वीं गेंद को केएल राहुल ने रिवर्स स्वीप करके ऑफ साइड में धकेला और 2 रन चुरा लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद 11वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला। जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स, शुरुआत में तो क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका झड़कर क्रिस वॉक्स के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि इसी दौरान यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी टूट गया था और उन्होंने नया बल्ला लिया। 12वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किया और बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कोर्स को बुला लिया। इस ओवर में केएल राहुल ने 2 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद जायसवाल के पैड पर लगी, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं दिखे और यहां पर इंग्लैंड की तरफ से रिव्यू भी नहीं लिया गया। क्रिस वॉक्स ने 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं बनने दिया। 14वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें गेंदबाजी करने के लिए भेजा, लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल लिया। फिर तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से काम चलाते हुए 3 रन जोड़े। ब्राइडन कॉर्स ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल ने एक तगड़ा चौका लगाया। इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने अपने 3 गेंदबाजों को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाया। इसीलिए 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को खूब परेशान किया। राहुल और यशस्वी को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। बन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन वह भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और निराश मन से वापस लौट गए। 18वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ब्राइडन कॉर्स आए। वह अपने गेंदबाजी से जायसवाल को चकमा दे रहे थे। तभी चौथी गेंद को यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। 18 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 52 रनों तक पहुंच गया था और दोनों खिलाड़ियों के बीच में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। जायसवाल और राहुल ने पूरी तरीके से मन बना लिया था कि किसी भी हालत में पहले इनिंग्स में विकेट नहीं गंवाना है। इसीलिए दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ बैटिंग करते हुए इंग्लैंड के हर गेंदबाज का सामना कर रहे थे। इसके बाद अगले 3-4 ओवर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया।
यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। 23वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से बैटिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल। जायसवाल ने शुरुआती गेंदों में डिफेंस किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपना हाथ खोला और सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 23 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लैंड की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही यशस्वी ने ओवर की 5वीं गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर जोफ्रा आर्चर के इस ओवर से 5 रन जोड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी किया था, लेकिन आज वह टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे थे। 25वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तो तूफान मचाकर रख दिया, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे बन स्टोक्स। ओवर की पहली गेंद पर राहुल ने सिंगल चुरा लिया और अब स्ट्राइक यशस्वी के पास थी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी लगाकर इंग्लैंड की टीम में हाहाकार मचा दिया और टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 76 रनों तक पहुंच गया। इसी के साथ अब पहला सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। पहले सेशन के अंतिम ओवर में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन खर्च किया। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक होने तक टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 78 रन था। केएल राहुल 40 रन तो वही यशस्वी जायसवाल 36 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।